प्रश्न त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, सेकेंड cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, इस प्रश्न में हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसका कोण B समकोण है और उसमें हमें tan A बराबर 1/3 ये दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल। दिया है त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/3 दिया है, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लेंगे जिसमें कोण B समकोण है और यहाँ पर tan A में यहाँ ये A न्यून कोण है, इसलिए हमने यहाँ पर भी A को न्यून कोण रखा है। ठीक है, अब हम ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, बराबर के उधर क्या है 1/3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर देखो ये tan A है ना, मतलब tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार होता है, तो tan A का भी वही रहेगा, लंब बटे आधार। तो tan A की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan A की जगह हमने लंब बटे आधार लिख दिया और इस तरह से, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसलिए लंब का मान इससे तुलना करेंगे तो लंब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लंब बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोमा आधार कितना हो जाएगा, कर्णी 3। ठीक है, इस तरह से लंब और आधार का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान मिल गया। अब हमें तीसरी भुजा मीन्स कर्ण का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख ली है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम इसमें लंब और आधार का मान रखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो कर्ण है इसका मान तो हमें निकालना है, तो ये जो कर्ण है ये ऐसा ही आएगा और इसका वर्ग बराबर लंब कितना है 1, उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना है कर्णी 3, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1 का वर्ग कितना होगा 1, प्लस वर्ग से कर्णी हट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ये किसका मान आ रहा है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, हमें कर्ण के वर्ग का नहीं कर्ण का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो ये सामने वाला 4 वर्गमूल में चले जाएगा, तो कर्ण बराबर वर्गमूल में 4 चले जाएगा। ठीक है, वर्ग हटाया, सामने वाला वर्गमूल में। 4 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास में लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान आ गया है। इसको हम ये जो समकोण त्रिभुज ABC में दर्शा देते हैं। तो देखो लंब ये रहा, है ना, लंब का मान कितना था 1। ठीक है, आधार ये रहा। ठीक है, आधार का मान कितना है कर्णी 3। ठीक, और कर्ण ये रहा AC, इसका मान कितना है 2। ठीक है, सबका मान हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब हमें बाकी चीज़ें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, इन चारों का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। अब
साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर भी वही सूत्र हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन ए की जगह पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आगे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, 2। ठीक है, तो ये साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। साइन ए का मान हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोस ए बराबर, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए का भी वही सूत्र होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कोस ए बराबर, आधार का मान कितना है, आधार का मान है कर्णी 3 बटे कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 2। ठीक है, तो ये कोस ए बराबर कर्णी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन सी बराबर, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी का भी वही सूत्र होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है कि हमने जो मान निकाले हैं लंब कर्ण और आधार के, वो कोण ए को न्यून कोण मानकर निकाले हैं, है ना। वहाँ पर कोण ए न्यून कोण था। ठीक है, उस हिसाब से हमने लंब कर्ण और आधार के मान निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कोण सी न्यून कोण है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यही मान डायरेक्ट रख दे लंब कर्ण के तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें कोण सी को न्यून कोण लेना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, चित्र को इस तरह से घूम जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर समकोण के सामने वाला ये कोण होना चाहिए। अब ये कोण सी न्यून कोण होगा। ठीक है, अब ये न्यून कोण है। तो देखो यहाँ पर अब ये लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और जिसका मान है कर्णी 3, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी, जिसका मान 1 है, और कर्ण तो वही रहेगा 2। ठीक है, अब हम ये वाले मान इसमें रखेंगे तो बराबर उत्तर आएगा। ठीक है, तो हम ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। लंब, लंब कितना है, अब देखो यहाँ पर कर्णी 3। ठीक है, तो लंब की जगह आ जाएगा कर्णी 3, और बटे में कर्ण कितना है, 2। ठीक है, ये कर्ण लिख दिया 2। इधर क्या चल रहा है, साइन सी। इस तरह से साइन सी का मान कर्णी 3/2 आ जाएगा। अब हमें कोस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोस सी बराबर, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस सी बराबर भी वही सूत्र हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी न्यून कोण क्या है, सी है, तो यहाँ समकोण के सामने आधार में न्यून कोण क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आधार कोण सी हमने बराबर ले रखा है। अब हम इसमें मान रख देंगे, तो देखो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, तो आधार का मान 1 बटे कर्ण कितना है, 2। ठीक है, तो ये कोस सी का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमें साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये जो प्रश्न में दिया है इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। तो देखो साइन ए का मान रखना, पहले साइन ए का मान कितना है हमारे पास में, 1/2। ठीक है, और ये कोस सी इसके साथ में चिपका है, मतलब गुणा में है, तो कोस सी का मान गुणा में रखा जाएगा। ठीक है, कोस सी का मान कितना है, 1/2। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर कोस ए का मान रखना है। तो देखो कोस ए का मान कितना है अपने पास में, कर्णी 3
बटे 2 उसको रख देंगे। ठीक है, फिर ये साइन सी चिपका हुआ है मतलब गुणा में है। साइन सी का मान कितना है, करणी 3 बटे 2। ठीक है, तो ये हम रख देंगे करणी 3 बटे 2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखो 1 का गुणा 1 के साथ में होगा 1 बटे 2 का गुणा 2 के साथ में होगा 4। ठीक है, फिर प्लस 2 का गुणा 2 के साथ में होगा तो बटे में आ जाएगा 4। करणी 3 का गुणा करणी 3 के साथ में होगा तो करणी 3 का वर्ग हो जाएगा और वर्ग से करणी हट जाएगी तो फाइनली क्या निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो इसको हल करना हमें, बटे में 4 दिख रहा दोनों जगह, तो ये इसको एलसीएम ले लेंगे, है ना। दोनों जगह 4 है तो ये 4 आ जाएगा बटे में, और ऊपर वाले जो भी है वो वैसे ही आ जाएंगे, और इनके बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और बटे में क्या चल रहा है 4। ठीक है, अब 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इधर क्या चल रहा था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरे का मान निकालना है। अब हमें प्रश्न में जो दूसरी चीज दी है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, है ना, और निकालेंगे। तो देखो कोस ए का मान रखना हमें। कोस ए का मान कितना है, करणी 3 बटे 2, उसको लिख लिया। उसके साथ में कोस सी चिपका हुआ मतलब गुणा में है। ठीक है, तो कोस सी का मान कितना है 1 बटे 2, उसको भी लिख लेंगे। फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस है। फिर साइन ए का मान रखना है, साइन ए का मान कितना है 1 बटे 2। ठीक है, फिर गुणित, उसके बाद में साइन सी का मान रखना है। साइन सी का मान कितना है, करणी 3 बटे 2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तो देखो करणी 3 का गुणा 1 के साथ में होगा करणी 3, और बटे में 2 का गुणा 2 के साथ में होगा 4, फिर माइनस 1 का गुणा करणी 3 से करणी 3, और बटे में 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बटे में 4 है तो 4 को हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वैसे ही रहेंगे, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर बराबर का चिन्ह, करणी 3 माइनस करणी 3 क्या आएगा 0, और इसके बटे में 4 है। 0 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से इधर क्या चल रहा था, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, उसका उत्तर कितना आ गया 0। इस प्रकार हमने उत्तर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।